की पूरी बीजेपी सरकार इस देश की दुश्मन है। एक बुलडोजर चलवा रहा है, दूसरा शिक्षा खत्म कर रहा है, तीसरा विदेश घूम रहा है, चौथा पता नहीं कहाँ जा रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है। पूरे बीजेपी को मजा आ रहा है। बजाओ अंतबत्तों ताली और थाली। तुम्हारे जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली जब तक बीजेपी है। किसी के जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली, इसलिए बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। सर, यहाँ से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जब शुरुआती दौर था तो पूरे देश में फैलेगा भी है। हल्की कुछ संख्या कम थी, तो कुछ लोग कहते थे ये कॉकरोच है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज यहाँ जो 20 जुलाई को धरना रैली होने वाली है, पदयात्रा होने वाली है, कॉकरोच से सफाई कर रहे हैं, दिखाई सफाई कर रहे हैं, अंधभक्त गंदगी फैला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, अंधभक्त गंदगी फैला रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं बरेली, लालपुर, इज्जत नगर जी, वहाँ से। कल की पूरी तैयारी तेज है, बहुत तेज तैयारी, जान दे देंगे, जान देश के लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे, देश बचाएंगे। काफी जो है दूर दूर सर बहुत काफी क्या करें, फेसबुक पे सर का पेज है। मेरे इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट बंद कर दिए। इतना डर गए हैं मुझसे, ये डर गए हैं। क्या गाय कटा दी सालों ने, देश बेचने वालों ने, देश बेच दिया सालों ने, गाय कटाने वालों ने। देश के लोगों जाग जाओ, भगाओ बीजेपी, देश बचाओ। देश के लोगों जाग जाओ, भगाओ बीजेपी, देश बचाओ। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, आपस में सबको काट दिया है, सब एक हो जाओ। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर चाहे भीम के नारों से देश बच रहा है तो जय भीम के नारे लगाओ। अल्लाहू अकबर बोलकर देश बच रहा है तो अल्लाहू अकबर बोलो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम बोल के देश बचाओ तो बोलो। सारा हिंदुस्तान एक हो जाओ भाई, सब लोग मिलकर देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। कल क्या जो है, जो इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी, कल 20 जुलाई है, क्या इस्तीफा जो है कल लिया जाएगा? पूरी तरीके से युवा तैयारी करके आया है। अरे ये इस्तीफा भाई नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, ये नहीं देगा। इन्हें पता है कि आज हम महेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र का मांग रहे हैं, कल हम मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, राजनाथ का इस्तीफा मांगेंगे, सबके इस्तीफे मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया देश में, सिवाय देश को बेचने के, बर्बाद करने के, लूटने के। ठीक है, कुछ नहीं किया इनने। आपको ये विश्वास है कि इस्तीफा नहीं देंगे? ये कन्ने के जूस से गाड़ी चलवा रहे हैं। देखो कितने अच्छे दिन आ रहे हैं, कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो आगे की तैयारी कैसी होगी? ये मैं आगे की तैयारी होगी कि हम अपनी जान देंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। जब तक तिवारी नहीं बनेगा इस देश का युवा, जागेगा नहीं, तब तक भाई हमारे घरों पर बुलडोजर चलेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा छीनी जाएगी, हमारे रोजगार छीने जाएंगे, व्यापार छीने जाएंगे, ठीक है, और हमें बर्बाद किया जाएगा। क्या शुभ नाम है? आदित्य उपाध्याय, चन्नू पंडित। खैर, आप लोग देख सकते हैं बरेली से भी आए, और देश के कोने कोने से युवा शक्ति यहाँ उसी के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक जो है यहाँ से सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया, लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति जो है यहाँ बात करना नहीं आया। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और पिछली बार जब अन्ना हजारे बैठे थे तो इन्हीं की सरकार ने सबसे पहले बोला था कि 11 दिन भी कैसे लग गए, और आज 20 दिन हो गए थे। 20 दिन बाद वो सोनम वांगचुक को उठा के भी ले गए। ये कोई तरह का, दिस इज डिक्टेटरशिप, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। एंड इन ऑर्डर टू शो द डेमोक्रेसी वी आर ऑल गोइंग टू कम टुगेदर टुमारो एंड शो कि किस तरह से उनकी सत्ता भी पलट सकती है। इसलिए वहम में ना रहे वो लोग। जो 20 जुलाई की तैयारी मजबूत है पूरी। चलिए खैर, बहुत सारे जो है ये देखिए, क्या नाम है बच्चे, क्या नाम है? जक्षु। आपका क्या नाम है? माहिर सिंह। चलिए, बच्चे भी जो है इस कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, और हमारे साथ जो है भारत के कोने कोने से आए हुए युवा हैं जो बाहर भी काफी संख्या में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, और उनकी जो कहीं ना कहीं देखिए जो भावनाएं हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या देखते हैं कि 20 तारीख को लगातार जो जंतर मंतर से दिल्ली संसद भवन कूच करने की जो तैयारी थी वो किस प्रकार है, और युवा शक्ति जो है दिखाई दे रही है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी कॉकरोच घूम रहे हैं, पूरी तरीके से कॉकरोचों ने इसको जो है समर्थन दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। और किस प्रकार जो है जिन्हें कॉकरोच करके किनारे किया जाता था पूरी तरीके से, आज वही कॉकरोच जो है दिल्ली को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी आप एक बार नजर डाल के आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है युवा शक्ति यहाँ पर उमड़ी हुई है। ये आपको जो दिल्ली जंतर मंतर के बाहर की जो सड़क है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है युवाओं के सिवाय युवाओं के आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, सिवाय छात्र छात्राओं के आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। लगातार जो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका समर्थन
काफी सारे लोग करते हैं और अलग अलग तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं कि लगातार जो मैं तो बिल्कुल भी अभी स्पीचलेस हूँ, अभी मैं स्पीचलेस। ओके ओके ओके। खैर और भी बात करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये लगातार जो कल की 20 जुलाई की तैयारी है, वो 20 कैसी जुलाई है की आप तैयारी लोगों है। सोनम वांगचुक जी को जिन्होंने उठाया, मैं अपने घर पे था हरिद्वार में। जी जी और मैं इतना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर मुझे आने वाले भविष्य की अपने बच्चों की चिंता हो रही है। जी जी जब अभी से ये हाल है, हमारे आने वाले 10-15 सालों में हमारे बच्चों का क्या होगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आया हूँ। बस मेरा यही अनुरोध है कि इस कार्य प्रणाली को, इस भ्रष्ट सरकार को बदल दीजिए। हाँ। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो ये देश गुलाम हो जाएगा। इस गुलाम होने से बचा लीजिए इस देश को। और ये मत समझिए कि मेरे अकेले जाने से क्या होगा प्रोटेस्ट में, ऐसा नहीं है। मैं भी हरिद्वार से गढ़मीरपुर गांव से अकेला बंदा आया हूँ। अकेले आए हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 को लेके आता, जितना भी हो सके अकेला ही चल पड़े। बिल्कुल। मैंने किसी की वेट नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, मैंने बैग उठाया और अपना निकल गया। अकेले साथ चलने में फिर पीछे से काफिला तैयार हो जाता है। बिल्कुल, जब आप अकेले चलेंगे तो और भी लोग आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जा रही, लगातार भूख हड़ताल पर सबसे पहले सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे और उनके साथ आज जो है कई दर्जन बच्चे जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं बैठे हैं, सोनम वांगचुक जी हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए, इस बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए। अब पैसे वाले तो पैसे दे के 50 लाख 60 लाख रुपए दे के एडमिशन करा लेंगे MBBS में, लेकिन गरीब का बच्चा तो एंट्रेंस एग्जाम दे के ही होगा ना, और वही लीक हो गया तो कहाँ से पढ़ लेगा। इसीलिए मैं आया हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। और एक मजदूर आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ना मैं कोई स्टूडेंट हूँ, ना कोई जैन जी हूँ। बस मैं तो एक आया कि भाई मुझे भी अपने बच्चों के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, मैं इसलिए आ गया यहाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हत्या नहीं हो देंगे। मोदी जी तुम चाय बनाओ और योगी जी तरह बीजेपी भगा।